दोस्तों मैंने एक रील बनाई थी और मैंने उसमें बोला था कि मुस्कुराइए, अब आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और आज वास्तव में वो पल आ गया है कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आपका भविष्य रियल में ही सुरक्षित हाथों में है। आज से हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर हिंदी विषय से संबंधित और जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल, प्रश्नों का ऐसे नहीं, दोस्तों प्रत्येक टॉपिक वाइज की बजाय हम लोगों ने पूरे पेपर का एनालिसिस करने के लिए एक बार आप बच्चों के सामने रखा है और इस शुरुआत में आप लोग उन पेपरों का एनालिसिस करोगे। देखो, एसएससी जीडी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसका एग्जाम होता है फरवरी 2024 में और पहला पेपर हुआ था 20 फरवरी 2024 को। तो पहली शिफ्ट का पहला जो पेपर है, यानी कि 20 फरवरी 2024 को 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस अभी करवाने के लिए सर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को सर का पहले परिचय करवा दूं कि सर का नाम है मुकेश शर्मा, व्याख्याता है सर। और आप लोगों को हर रोज ये क्लास मिलेगी हिंदी की। तो कुछ मैं आप लोगों को बता दूं सर के बारे में, कुछ बातें। सर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं और भाई सर का ऐसा भौकाल है, मान के चलो आप लोग, कि कोई भी बच्चा जब पेपर देने जाता है ना, तो हमें खूब बच्चों ने बताया आके कि सर वोकैब भी वो आई है जो सर ने हमें बताई थी। वोकैब का मतलब समझते हो ना, जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्ति होगी, पर्यायवाची हो गई। वोकैब भी वो आई है सर की जो सर ने पढ़ाया है। सर, दूसरी बात यह है कि सर हावी नहीं होने देते चीजों को, कैसा नहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बहुत कम पढ़ा दिया। एक लिमिट का डाटा देते हैं और लिमिट का डाटा, ताकि आप बच्चों को रिवीजन टाइम पर भी हो पाए। बहुत ज्यादा डाटा नहीं कि बहुत सारे रजिस्टर भरवा दिए आप लोगों के और प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। प्रॉपर क्लास आएगी दोस्तों और सारी क्लास आप लोगों को हर रोज देखनी है। मैं सर से परिचय करवा देता हूं, एक बार आइए सर। तो ये मुकेश जी सर हैं हमारे और व्याख्याता हैं सर। बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं हिंदी। और हिंदी की अभी कुछ दिनों तक पेपर का एनालिसिस आएगा सितंबर में, और अक्टूबर से दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में थ्योरी आने लग जाएगी। तो जो भी भाई बंधु एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो भी भाई बंधु, आप उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करोगे। कोई पेपरों का एनालिसिस नहीं करवाते हैं दोस्तों, और हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का पूरा एनालिसिस करवा रहे हैं। उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर वोकैब, और उसके बाद में जो पीछे भी आए हुए हैं पेपर हैं उनका भी एनालिसिस करवाएंगे, और फिर पेपर देने जाना। और ये भरोसे से बोल लोगे आके कि सर 20 सवाल आए थे और हमें 20 के 20 सवाल आ रहे थे, है ना। और बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा दोस्तों आप लोगों का मैं, बाकी आप लोगों को सर बता देंगे कि सर की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सर का कंटेंट क्या रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी आप लोगों को सर बता देंगे। सर अनुभवी टीचर है और अनुभवी टीचर की खासियत होती है कि चीजों को बहुत पैटर्न से पढ़ाते हैं। ठीक है, लीजिए सर। धन्यवाद दिनेश जी, आपने जो बात रखी है। और ऑफलाइन के साथ साथ सोचा कि बच्चों की मांग है तो ऑनलाइन पर भी आना सही रहेगा। आपके सामने जो लिखा हुआ है एसएससी जीडी हिंदी के जो पेपर पीछे प्रीवियस में आए हुए हैं, उसके बारे में तो बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है 39,000 जो एसएससी जीडी के लिए, उसकी तो हम सिलेबस वाइज पूरी तैयारी करवाएंगे। उससे पहले जो पीछे के जो प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार ही हम आगे तैयारी करने का प्रयास करेंगे। आपको निश्चिंत होना है किसी प्रकार से कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो भी जितने प्रश्न आते हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये पुराना अनुभव बोल रहे हैं। तो लगातार हम पढ़ाते आ रहे हैं, उसका अनुभव है कि एसएससी जीडी हो चाहे अन्य कोई तैयारी हो, हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो हमारे से आगे से होके निकलेंगे। इसलिए पहले तो आपको पीछे के आए हुए प्रश्नों को एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे ही वो सारे एसएससी जीडी 2023 वाले जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, जितने प्रश्न जो पेपर आए थे उन सब का हल हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस के अनुसार हम तैयारी करेंगे, वन बाय वन तैयारी करेंगे। निश्चिंत हो जाइए, एकदम साधारण रूप से तैयारी करेंगे। आपको एक बार क्लास लेनी है, क्लास लेते आपको याद हो जाएगा। ज्यादा हावी भी नहीं पढ़ना है अपने को और ज्यादा लो भी नहीं पढ़ना है। आराम से जो आपका लेवल है उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए, औरों को भी बताते रहिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलते हैं हम आगे। जो पीछे 2023 में जो भर्ती निकली थी उसके 24 में पेपर हुए थे, उनका हम हल करवाते हैं। जैसे देखिए प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उस पर ध्यान देना। मैं बार बार यही कहूंगा कि प्रश्नों की प्रकृति देखना आप।
टॉपिक वही आएंगे, जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, लेकिन उसका पूछने का तरीका वो अलग रहेगा। जैसे इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें सीधा नहीं दिया है कि नश्वर का विलोम क्या होगा। इसमें कहा है कि एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न के एक शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है और रेखांकित करके पूछा गया है कि इस रेखांकित का विलोम शब्द बताना है। इस पर ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना है कि अगला विलोम शब्द पूछ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। कई बार क्या है, विलोम शब्द पूछे और अपने को दिमाग में रहता है कि पर्यायवाची पूछा है तो उसका ही समानार्थी अर्थ रख देते हैं या वो उत्तर सही कर देते हैं। तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़े। पहला प्रश्न है कि विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, तो संसार नश्वर है। अब रेखांकित नश्वर को किया हुआ है तो आपको ध्यान कहाँ लगाना है, केवल नश्वर पर लगाना है कि नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा। जैसे मान लीजिए संपन्न है तो ये तो विपन्न का होता है। जैसे कोई गरीब होता है, जैसे लिखते हैं अपन विपन्न, तो विपन्न का विलोम शब्द क्या होता है, संपन्न होता है। तो एक तो ये हो गया, इसका ये तो है नहीं। दूसरा कि मानव जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, दानव होता है, तो ये मानव का हो गया। अब पूछा अगले ने नश्वर है, तो नश्वर का होता है जो नाशवान होती है, और अनश्वर का अर्थ होता है जो नाशवान नहीं है। तो नश्वर का सही विलोम शब्द क्या होगा, अनश्वर। अब इसमें दिया गया है कि सहित है, रहित विलोम शब्द हो जाएगा। सहित का क्या हो जाएगा, रहित हो जाएगा। तो मैं सारे प्रश्नों को आप जो उत्तर इसमें दे रखे हैं, जितने भी विकल्प दे रखे हैं उनके बारे में बताता जा रहा हूं। और नश्वर का सही उत्तर क्या होगा, अनश्वर होगा, क्योंकि नश्वर का मतलब होता है नाशवान। संपन्न का विपन्न, विपन्न का अर्थ होता है जो गरीब होता है, जो गरीब या पिछड़ा हुआ होता है उसके लिए। दानव का मानव हो जाएगा और शहीद का रहित विलोम शब्द हो जाएगा अगर इनमें से पूछे जाते हैं तो। अब आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट लगता है कि प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये बात लिख दीजिए। अब चलते हैं आगे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग दे रखा है, आपको तो केवल रेखांकित पर ध्यान देना है। रेखांकित किया हुआ आएगा, ऐसा नहीं है कि वहां रेखांकित करना भूल जाए, ऐसा नहीं होता है प्रश्नों जो परीक्षाओं में। बहुत देखो, देवताओं का उपमन बहुत सुंदर है, अपने को ध्यान यहां तक देना है। देवताओं का उपमन, तो देवताओं का उपमन बहुत सुंदर है। रेखांकित भाग के लिए एक शब्द लिखना है, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द चलते हैं वही टॉपिक है, लेकिन पूछने का तरीका बदला गया एसएससी जीडी में। अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न नहीं आते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए देवताओं का उपमन है, तो देवता जहां निवास करते हैं बड़ा आनंद का अनुभव होता है, बड़ा सुकून मिलता है, तो उसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंदन कानन। नंदन का अर्थ होता है जहां आनंद की प्राप्ति होती है, कानन का अर्थ होता है वन होता है। तो देवताओं का उपवन क्या कहलाएगा, नंदन कानन कहलाएगा। अब देखो स्वर्ग तो अलग है, स्वर्ग के लिए तो कोई है ही नहीं, जहां देवता रहते हैं इसका मतलब वो नहीं है कि वहां कोई स्वर्ग है। अगला पूछा है कि उपवन को क्या कहते हैं, देवताएं जहां निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। लेकिन देवताओं का उपवन क्या कहलाता है, नंदन कानन। देखो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। देवता जहां निवास करते हैं उसके लिए सही शब्द क्या है, तो स्वर्ग है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लेकिन अगले ने पूछा है कि उपवन को क्या कहते हैं, तो नंदन कानन। प्रश्नों पर ही ध्यान देना है, प्रश्नों पर अगर एक बार ध्यान दे लिया तो उत्तर गलत नहीं होगा। अशोक वाटिका वो है जहां पर सीता को रावण ने रखा था, वो अशोक वाटिका, इसकी कोई मतलब नहीं है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची, देखो इसमें पूछा है पर्यायवाची। अब पर्यायवाची टॉपिक हो गया कि पर्यायवाची टॉपिक, लेकिन प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तरीका बदला गया है। साधारण सा प्रश्न है, साधारण सा तरीका है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब है पर्वत और अगले देर का स्थिर जो रहता है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपको रखना है कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, विलोम शब्द नहीं, समानार्थ। पर्वत का समान अर्थ क्या होता है, जैसे मंगल नहीं होता है, गिरावट नहीं है, निश्चल। निश का अर्थ होता है नहीं, चल मानी चलने वाला, जो स्थिर रहता है, चलता नहीं है, स्थिर क्या रहता है, पर्वत रहता है। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, सही पर्याय क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। देखो पर्वत का समानार्थी पूछा है, विलोम नहीं पूछा है, तो पर्वत का समानार्थी क्या हो जाएगा, निश्चल। जो चलता नहीं है वो क्या है, निश्चल है। सुगम तो कोई मतलब ही नहीं पूछा ही। तो तीनों विकल्पों में से, चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, निश्चल होगा, पर्वत का सही पर्यायवाची शब्द। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, साधारण से प्रश्न आते हैं। एक बार अब देख लिया ये पीछे आए हुए प्रश्नों को, ये 2023 भर्ती के प्रश्न है जो 2024 में हुई थी।
उसका जो पहले शिफ्ट में 20 तारीख को, जो 20 फरवरी को हुआ था, पहले शिफ्ट का पेपर है। आप देखिए फिर दूसरी शिफ्ट का, फिर 21 तारीख का, ऐसे लगातार जितने भी प्रश्न पेपर आए हैं, प्रश्न पत्र जितने भी पूछे गए हैं, सबका हल करवाया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अगले ने पूछा है कि इसका क्या बताना है, विलोम शब्द किसका, सामान का नहीं, दुरुपयोग का पूछा है। रेखांकित किसको किया गया है, दुरुपयोग को किया गया है। तो दुरुपयोग का अर्थ होता है, वैसे दुरुपयोग शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध ये होता है, रू छोटा आता है, दुरुपयोग होता है। इसमें ऊ क्या आएगा, छोटा आएगा, तो इसमें क्या निकल जाएगा, दुर उपसर्ग निकल जाएगा, और मूल शब्द क्या निकल जाएगा, उपयोग निकल जाएगा। अगले ने पूछा है कि जो दुरुपयोग है, जो उपयोग में नहीं आती है, तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठोर। पहला विकल्प दे रखा है कठोर, दूसरा दे रखा है निरुपयोग। निरुपयोग तो कोई मतलब ही नहीं है, पुरुपयोग भी नहीं होता है, कठोर तो होता ही नहीं, कोमल का होता है कठोर। और सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदुपयोग। देखो कई बार इसमें जो बच्चे हैं वो शुद्ध लिखते समय सदुपयोग लिखते हैं, सदुपयोग नहीं होता है। सदुपयोग कोई शब्द ही नहीं है, शुद्ध है सदुपयोग। इसमें क्या है, देखो दे रखा है यहां पर, तो सत धन उपयोग, ये ऐसे उपसर्ग निकल जाएगा, सत या सद धन उपयोग। इसमें सदुपयोग में सत उपसर्ग है और उपयोग मूल शब्द है। और अगले ने पूछा है दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदुपयोग। दुरुपयोग जो उपयोग में नहीं आते, सदुपयोग जो उपयोग में अच्छी तरीके से आते हैं। तो ये विलोम शब्द पूछा है परीक्षा में। अगला देखो प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अब देखना क्या प्रश्न पूछा है कि तत्सम रूप का सही विकल्प है, तत्सम पूछा है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि कोई अलग से प्रश्न पूछ लिया। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रकृति आती है, रचना के आधार, जो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव, देशज विदेशी शब्द और संकर शब्द, तो उसमें तत्सम पूछा है। तत्सम शब्द होते क्या है, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द जो होते हैं, भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द कैसे, जैसे मैंने लिखा ग्री, ये कठिन शब्द है वो तत्सम है, इसका सरल रूप लिख देंगे बना बदला हुआ घी या तद्भव है। तो सरल रूप नहीं पूछा है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उनके बारे में पूछा है, जो तत्सम है, कठिन है, जो संस्कृत जैसे है। देखिए मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट, अब ईंट का क्या लिखना है, तत्सम, तो ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा, रेट नहीं होगा। गंडक दे रखा है विकल्प, ये भी नहीं होगा। स्टिका और अक्ष 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्टिका। स्टिका यानी ईंट, स्टिका संस्कृत भाषा का शब्द है और ईंट क्या हो जाएगा, जो हिंदी भाषा का जो रूप परिवर्तन किया हुआ है सरल शब्द है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो तद्भव से क्या पूछा है, तत्सम पूछा है, सामान्य से प्रश्न। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। अब ध्यान से देखना कि महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता, सब धर्मों को सम्मान नहीं देता, वह धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। अगले देखो क्या प्रश्न पूछा है, अगले ने कोई पर्यायवाची भी नहीं पूछा है, विलोम शब्द भी नहीं पूछा है। अगले ने कहा कि महाभारत में कहा गया है कि जो धर्म, जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं क्या कहलाता है, वह अधर्म है। देखो 4 विकल्प है, तपस्या, तपस्या से कोई लेना देना नहीं है, क्या है वह, तपस्या तो है ही नहीं, वह सधर्म नहीं है। सधर्म का मतलब दो अच्छी तरीके से धर्म का पालन करता है, और आचार भी नहीं है, आचार मानी व्यक्तिगत व्यवहार भी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। यानी अगले ने क्या पूछा है, सब धर्मों का सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं है, वह क्या है, अधर्म है। अब प्रश्न यह आ जाता, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान करता है उसे क्या कहते हैं, तो सधर्म कहते हैं। अगले प्रश्न तरीका पूछता, अगले ने कहा नहीं है, सम्मान नहीं है, वो क्या है, अधर्म है। और अगला पूछता कि सम्मान है तो क्या हो जाता, सधर्म हो जाता, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि धर्म का पालन करने वाला हो जाता। तो धर्म नहीं है, वो क्या है, अधर्म है। ये प्रकार से विलोम पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला टॉपिक चलता है, उसमें से पूछा गया है। तो देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए, आप ध्यान से देखना। मैं गाड़ी में,
अधिकरण समास पूछा है यहाँ पर। तो देखो मैं गाड़ी में, तो गाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए अगले ने पूछा है पुल्लिंग। गाड़ी में सेट हो तो रहा है कि मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, सेट तो हो रहा है, लेकिन इसमें पूछा है ऊपर देखो यहाँ पुल्लिंग रूप वाला शब्द। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहला विकल्प ही कर देते हैं कि मैं गाड़ी में परिवार के साथ घूमने वाला, सेट भी हो रहा है। लेकिन अगले ने क्या पूछा है कि इसमें पुल्लिंग शब्द का आप सही तरीके से चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, कल भी नहीं होगा, कल में नहीं होता है, कल में सही नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकरण कल के साथ नहीं आता है। दिसंबर एक महीना होता है और महीने के अंदर होता है, तो कह रहे हैं कि मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिसंबर। यानी ये भी अपनेपन भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगी। इस चार विकल्पों में से पहला विकल्प गाड़ी भी सेट हो रहा है, लेकिन उत्तर सही नहीं है, इसलिए नहीं कि गाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। अगले ने पूछा है पुल्लिंग। तो दिसंबर क्या है, महीने का नाम है, और जितने भी महीने जो दे रखे हैं वो क्या है, पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि अगले ने ये पूछ दिया कि पुल्लिंग शब्द का सही चयन करो। प्रश्नों की प्रकृति इसमें देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का, यानी शुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये मशीन सब कार्य करते हैं, ये मशीन सब कार्य करते हैं, सब नहीं सभी प्रकार के कार्य या सभी कार्य करती हैं। दीपक, दीपक में वैसे दी बड़ा आता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। राम की तुलना कबीर से मत करो, ये भी उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है कि राम की तुलना नहीं होती, कबीर की तुलना राम से मत करो, ऐसे होता तो ये उत्तर सही माना जाता। शुद्ध वर्तनी वाला सही कौन सा है, औरत में बहुत शक्ति होती है। देखिए इसमें यह मशीन सब कार्य करती है, काम थोड़ी करती है, सब काम आती है, सब प्रकार के काम में आती है। मान लीजिए मशीन कोई होती है, कई प्रकार के काम में आती है, कार्य नहीं करती है वो कोई। दूसरा दीपक, दीपक में दी बड़ी आती है, या त्रुटि है, ये भी सही नहीं है। राम की तुलना नहीं होती है, यहाँ पर कबीर आता और इधर राम आता, तो राम की तुलना नहीं होती है। तो क्या होता, कबीर की तुलना राम से मत करो, ऐसा वाक्य आता तो सही होता। अब इसमें भी ये भी गलत है, औरत में बहुत शक्ति होती है, तो सही वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है, 4 नंबर विकल्प होगा कि औरत में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि इनमें से शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, या कई बार शब्द में वर्तनी में त्रुटि कर देते हैं, कई बार क्या है शब्द बदल देते हैं, तो शब्दों को बदलते ही वाक्य क्या हो जाता है, गलत। तो शुद्ध वर्तनी वाला सही विकल्प का चयन करें तो कौन सा है, औरत में बहुत शक्ति होती है, विकल्प नंबर 4। अब चलते आगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब देखना प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, इसका मतलब है ईश्वर की शरण में जाना ही विकल्प दे रखा आगे, उद्धार फिर खालिस्तान प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का, इसका पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। उद्धार का क्या नहीं होना चाहिए, पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। उद्धार का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे किसी को छुटकारा मिल जाना, किसी को मोक्ष मिल जाना, किसी को मुक्ति मिल जाना, ये तो क्या होता, उद्धार का क्या होता, पर्यायवाची होता। अगले ने कहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है, यानी ये भी पर्यायवाची है। उद्धार का छुटकारा मिलना, विमुक्ति भी है, परित्राण और उद्यम भी है। परित्राण, परित्राण का मतलब होता है किसी की शरण में जाता है तो उसकी हम क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये उद्यम कोई शब्द नहीं है, उद्यम है, ये इसका क्या नहीं है, सही उत्तर नहीं है, यानी सही पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर तो है ये, लेकिन इसका उद्धार का पर्यायवाची नहीं है। अगले ने पूछा है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, नहीं पर ध्यान देना, सही विकल्प है तो गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं है ये प्रश्न अगर आते हैं तो आप विचलित हो जाते हो। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले ने पूछा यही है कि इसमें पर्यायवाची नहीं आना चाहिए बस। अब पर्यायवाची उद्धार का तो है, वैसे उद्धार हो गया, ऐसे छुटकारा मिल जाना, विमुक्ति है, परित्राण है, ऐसे बोल देते हैं शब्द। लेकिन उद्यम क्या शब्द, उद्यम का मतलब किसी काम को करना, वो क्या कहलाता है, उद्यम कहलाता है।
हो सकता है इनमें कोई विकल्प है, कोई जैसे बनाते समय किसी ने कोई गलत बनाया है या कोई त्रुटि हो जाती है कई बार जो पेपर बनाते हैं उसमें, तो वो भी नहीं है कि पेपर बनाने वाले ने चारों विकल्प सही दिए, उसमें जो कमियां होगी वो सुधारते रह जाएंगे। अगला देखना प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें शुद्धि है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है या चुनाव करना है। इसका मतलब है कि एक आपको यहां से लेकर ये यहां तक क्या दिया गया है कि गद्यांश दिया गया है, गद्यांश टाइप का है, उसमें से आपको गलतियां छांटनी है। वो गलतियां कहाँ है, वो नीचे विकल्प में दी गई है, 4 विकल्प बनाएंगे उसमें से एक में गलती है, यानी इसमें से ही विकल्प बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ या कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण या किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अब देखो इसमें पहली बात तो आप जैसे इसको पढ़ोगे वहां ही त्रुटि निकाल लेना कि के हर साल में विश्व पर्यावरण दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। मनाई क्या जाती है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या नहीं होता है, विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है, मनाई नहीं जाती है। यहाँ गलती आ गई, अपने को पता चल गया इसमें मनाया जाता है, त्रुटि तो पकड़ ली। अब देखो ऐसा कोई विकल्प है क्या जिसमें मनाया जाता है शब्द है क्या, तो देखो किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, इसमें कोई है ही नहीं, ये तो सही है। वैसे शुद्ध देखा जाए तो आकर्षित नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पेपर में देने वाले ने गलत दिया है तो आकृष्ट होता है, शुद्ध शब्द आकृष्ट होता है, आकर्षित कोई शब्द नहीं है, केवल प्रचलित शब्द है। इसलिए शुद्ध शब्द क्या होगा, मैं आपको पुनः लिख देता हूं, आकृष्ट होता है। आ और कै के नीचे री और आधा षटकोण वाला से मूर्धन्य से उठे, आकृष्ट होता है, आकर्षित नहीं होता है शब्द। दूसरा देखना, अबे तो ये जो छांटना है, मनाई जाती कहाँ है, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा भी नहीं है, साथ मनाई जाती है और ये विषय विशेष के रूप से पर्यावरण, ये विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर है। तो देखो साथ मनाई जाती है, आ गया, इसका मतलब त्रुटि किसमें, इस विकल्प में त्रुटि है, जो ऊपर वाला शब्द है वो यहां आ गया, मनाई जाती है, इसका मतलब यहां त्रुटि है। ये भी इसमें भी नहीं है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय, ये भी इसमें नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पढ़ेंगे तो पता चलेगा, यहां से पता नहीं चलेगा आपको, आप ऊपर वाला पढ़ोगे पूरा गद्यांश सब पता चलेगा कि त्रुटि कहाँ है। अगर वो विकल्प में जहां आ रहा है उसी विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसमें किस विकल्प में आ रहा है, 3 नंबर विकल्प में आ रहा है, मनाई जाती है, न कि मनाई जाती नहीं होता, क्या होता है, मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग दे रखा है, जो कि क्रिया गलत है। ये आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखो पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब आपको क्या याद रखना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रखना है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो होती है वो हस्तलिखित नहीं होती है, उसको हम हिंदी की भाषा में बोले तो क्या होता है, पांडुलिपि होती है। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखा जाता है। तो प्रतिलिपि तो फोटोकॉपी जो हम कराते हैं उसकी है, छाया प्रति भी नहीं होती है, वो सेम हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर पांडुलिपि। बस आपको याद रखना है एक, इसमें कोई वो नियम नहीं लगता है कि कोई नियम लगेगा तब पता चलेगा, बस हाथ से लिखी जाती है तो क्या हो जाएगा, पांडुलिपि। आपको सही उत्तर का चयन करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है लेकिन अगले ने तरीका बदल दिया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। चित्र पुस्तक तो होता ही नहीं है, जिसमें पुस्तक में चित्र बने होते हैं उसको चित्र पुस्तक कहते हैं, हाथ से लिखी उसको पांडुलिपि कहते हैं, जो कच्चा हो जिसको हम कह सकते हैं सामग्री होती है, वो हाथ से लिखते हैं तो कच्ची सामग्री हो गई। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन किया। रात होते ही हड़ब्बी बढ़ गई, हड़ब्बी क्या होता है, इसके लिए एक यहाँ रेखांकित में सही जगह, रात होते ही भीड़, देखो ड़ाब नहीं होता है, ड़ाब विकल्प है। भाड़ क्या होता है, भाड़ तो वो होता है जिसमें चने सेके जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहां दे रखा है भीड़ और एक दे रखा है भड़ा, तो भड़ा भी कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भीड़। भीड़ बढ़ गई, रात होते ही क्या होगी, भीड़ बढ़ गई। पहली बात तो आप कई बार क्या है कि जिस शब्द को रखोगे रखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये, फिर आप देखना कि ऐसा कोई शब्द और तो नहीं है क्या 4 विकल्प में से। कई बार क्या होता है पहला ही सही हो जाता है, जैसे पीछे आया था कि गाड़ी वाला, वैसे ही अगर पहला विकल्प है वो सही होता है, फिर आप 3 विकल्प में और जाइए तो पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, भीड़। भीड़ है वो बढ़ गई, इनमें से और कोई सार्थक शब्द है ही नहीं इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। वो मुहावरा कौन सा दिया आगे, झांसा देना,
प्रश्न पूरा पढ़िए, फिर देखना ये मुहावरा दिया है यहाँ पर, झांसा देना। झांसा देने में इसका विकल्प देखिए, भड़काना नहीं होगा। ये क्या, इसका मुहावरा क्या होता है? आग में घी डालना, आग में घी डालना, ये मुहावरा होता है। घी डालना तब होता क्या? भड़काना, और ज्यादा भड़का दिया कि। और ये धोखा देना, ये भी कोई नहीं है, ये किसी के प्रकार से अपने कोई वो झांसा देना, धोखा देना। धोखा होना, देखो दो शब्द, दो वाक्य दिए इसमें, धोखा देना, धोखा होना, धोखा मिलना। ये मैं आपको बताता हूं। देखो, झांसा देना, इसका मतलब देना शब्द है, तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका धोखा देना होगा, धोखा होना नहीं है। क्योंकि अगला झांसा दे रहा है तो इसका मतलब उसको क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। और कई बार ऐसे होता है कि झांसा लेना, यानी उसका क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है अपने साथ। अपने झांसा मतलब होना का मतलब अपने साथ धोखा हो रहे हैं, और झांसा दे रहे हैं इसका मतलब किसी दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखना, झांसे में आना, धोखा मिलना, झांसे में आना, धोखा मिलना, ध्यान रखना। झांसे में आना अगर मुहावरा होता तो धोखा मिलना, धोखा दे, झांसे देना तो धोखा देना, यानी इस मुहावरे के ऊपर ही आधारित है। या देना शब्द है तो धोखा देना हो जाएगा सही उत्तर। इसमें आता है कि झांसे में लेना तो धोखा मिलना या धोखा प्राप्त होना। तो ये जो प्रश्न पर ही आधारित होगा, होना, देना, मिलना, इस पर आप ध्यान से पढ़े, क्योंकि उत्तर एक जैसा ही है, धोखा होना, धोखा देना। अब आप सोचोगे धोखा होना क्या होगा? अगले ने कहा झांसा दिया है किसी को तो धोखा देना होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब देखो, अल्लाह दीन का चिराग होना, अल्लाह दीन का चिराग है। अब ये क्या है? इसमें आगे आप होना जोड़ोगे तो सही फिट बैठ रहा है इसमें। ये होना अगर इसके अंत में ना आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये मुहावरा है। और इस सही मुहावरे का क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। तो अल्लाह दीन का चिराग हम बार बार बोलते हैं कि अल्लाह दीन ऐसे चिराग जो रगड़ते थे तो गायब हो जाते थे। तो क्या है? पूरी तरह से वश में करना, पहला विकल्प। दूसरा है भाग्य खुलना, दूसरा विकल्प। तीसरा है आमना सामना होना, चौथा विकल्प है आश्चर्यजनक वस्तु। जब वो ऐसे पत्थर रगड़ते थे तो क्या हो जाते थे? गायब हो जाते। तो बड़ी आश्चर्य की बात होती थी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आश्चर्यजनक वस्तु। भाग्य खुलना तो दो, क्या अल्लाह दिन का चिराग को भाग्य थोड़ी खुलता है? पूरी तरह से वश में करना है, ऐसा भी नहीं है। और आमना सामना होना यानी आंखें चार होना, उसके लिए आता है आंखें चार होना यानी आमने सामने होना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आश्चर्यजनक वस्तु हो जाएगा, या आश्चर्य होना भी कह सकते हैं। अगर आश्चर्यजनक वस्तु नहीं होती तो आश्चर्य होना भी हो सकता है। किसी चीज का आश्चर्यजनक, आश्चर्य हो जाता है कि भाई ये चीज पहले तो थी अब नहीं है, अचानक कोई आश्चर्य हो जाता है, तो उसके लिए भी आता है अल्लाह दिन का चिराग। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प चुन लें। जैसे दे रखा है विद्यार्थी शब्दों के योग से बना है। अब एक वाक्य दिया है, यहां से लेकर यहां तक वाक्य दिया है। इस वाक्य में त्रुटि वाला भाग अपने को छांटना है। ध्यान से देखिए इसको। विद्यार्थी शब्द सही लिखा हुआ है, विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है। इसको सीधा पढ़े तो लगता है कि ये तो शुद्ध दे रखा है, इसमें त्रुटि है ही नहीं, तो कोई त्रुटि वाला चुनाव कर लेते हैं। बाकी की ऐसा प्रश्न आए तो समझ लेना इसमें कहीं ना कहीं क्या है? त्रुटि अवश्य है। किसी न किसी शब्द में, शब्द नहीं है तो किसी कारक चिन्ह में है, किसी न किसी जगह त्रुटि मिलेगी आपको। तो देखो, विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, तो विद्या प्लस अर्थी। कौन से शब्द के योग से बना है? विद्या प्लस अर्थी। अब देखो विकल्प नंबर 1 शब्द के योग से। अब इसमें दे रखा है, देखो शब्द के योग से, देखो शब्द के योग से यहां तक विकल्प बना दिया। इसमें त्रुटि है क्या? दूसरा है बना है विद्या प्लस अर्थी, ये यहां से लेकर यहां तक बना दिया। तीसरा विकल्प बना दिया विद्यार्थी शब्द 2, ये देखो विद्यार्थी शब्द 2 यहां तक बना दिया। चौथे में बना दिया कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें विद्यार्थी में तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों, यहां शब्दों आना चाहिए, क्योंकि 2 बहुवचन शब्द है तो आगे वाला शब्द भी बहुवचन आएगा। ठीक है, 2 चिड़िया, 2 चिड़ी नहीं बोल सकते, 2 चिड़िया बोलना पड़ेगा। 2 चिड़िया बोलेंगे तब जाके वो क्या होगा? 2 के लिए बहुवचन शब्द सही रहे। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 नदी, 2 नदी नहीं होती है, 2 नदियां होता है। तो इसका मतलब है 2 नदियां, 4 नदियां, 5 नदियां, 5 नदी नहीं बोल सकते क्योंकि वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसलिए 2 के साथ क्या आएगा? शब्दों आएगा। अब शब्दों कहां लिख रखा है? देखो विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों, विद्यार्थी शब्द
इसमें भी नहीं है। शब्द के योग से, देखो शब्दों के योग से होगा, तो शब्द के योग से नहीं होगा, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक होगा। शब्दों के योग से होगा, शब्द के योग से नहीं होगा। तो देखो विद्यार्थी शब्दों, ये तो सही है यहां तक। अगले ने पूछा शब्दों के योग से, तो शब्दों का लिख रखा है, इसमें था ही नहीं। शब्द के योग लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ क्या है? इस वाक्य में त्रुटि है, तो ये विकल्प सही होगा, बाकी सारे विकल्प गलत है। पहले आप ऐसे छांट सकते हैं इसमें से कि एकदम ही गलत कौन सा है, कि ये विकल्प नहीं होगा, विद्यार्थी शब्दों ये भी सही है, बना ये भी सही है। एकदम गलत कौन सा है? तो शब्द के योग से। क्या होना चाहिए क्या सर इसमें? शब्दों के योग से। तो शब्दों तो यहाँ लिखा ही नहीं है, न उसमें लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ त्रुटि है, यानी ये अशुद्ध है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान दें, एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। ये आते भी आप लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न करें कैसे इसको। क्योंकि एक तो दे दिया क्या, गद्यांश दे दिया जो बीच बीच में खाली स्थान दे रखे हैं, एक तरफ प्रश्न दे रखे हैं। पूछा क्या है, तो आपको देखो क्वेश्चन ऐसे दिए मिलेंगे कि दिए गए शब्द में, ध्यान से देखना, दिए गए शब्द में कुछ शब्द छोड़ दिए गए, यानी ये जो यहाँ दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए बीच में से। देखो एक ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बीच बीच में से छोड़ दिए गए, और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है? यानी इन बीच बीच में शब्द कौन कौन से आएंगे। इसका अर्थ सामान्य ये समझिए कि बीच में जो शब्द गायब है उसकी जगह सही शब्द भरना है। अब लाएंगे कहां से वो शब्द, तो देखना इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, पहला जो आपको ये गद्य दे रखा है कि डॉक्टर विदाउट बर्डन, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर से, जिसे में MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी। अब आपको यहाँ 1 नंबर पर भरना है। इसमें दे रखा है, देखो पहला 16 नंबर प्रश्न देखना, 16 नंबर प्रश्न में 1 नंबर पर भरना है। तो देखो गैर सरकारी खालिस्तान दे रखा है, रिक्त 1, देखो इसमें दे रखा है कि रिक्त 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी इस एक रिक्त में कौन सा इनमें 4 विकल्पों में से आएगा। पुनः देख लीजिए एक बार, ऐसा एक प्रश्न आएगा, प्रश्न के नीचे एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उस गद्यांश में से बीच बीच में से शब्द गायब रहेंगे। अब गायब शब्दों को 1 नंबर वाला कौन सा भरना है, तो अगले में प्रश्न में दिया मिलेगा रिक्त 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा, इनमें से चयन करना है 4 विकल्पों में से। 4 विकल्प क्या दे रखे हैं, अब आपको ध्यान भी होना, गैर सरकारी क्या आना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हुए ऐसे पढ़ते चलोगे आप, ऐसे लगातार पढ़ना है आपको, पढ़ोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा इनमें से सही शब्द कौन सा रहेगा। तो गैर सरकारी क्या होता है, साइकाल क्या होती है, गैर सरकारी साइकाल नहीं होती है, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, हार्डवेयर भी गैर सरकारी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, गैर सरकारी क्या था, वो संगठन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, संगठन आ जाएगा, गैर सरकारी संगठन था वो। क्या फ्रांस का ये क्या था, गैर सरकारी संगठन था, सरकारी नहीं था वो, प्राइवेट क्या था, एक संगठन था। तो इसमें से अब दूसरा देखिए, 16 में 17, 16, 17, 18, 19, 20, ये सब क्या है, इनमें से पूरा करना है। एक देखो 1, 2, 3 और नीचे दे रखा है 4 और एक 5। अगले ने देखो कैसे प्रश्न पूछेगा, दूसरा पूछ रखा है, तीसरा पूछ रखा है, चौथा पूछ रखा है 5 पे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 इसमें से क्या दे रखे, खालिस्तान है दे रखे, अब शब्दों को गायब कर रखा है। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए रिक्त 2, देखो 2 कहा है इसमें, रिक्त 2 ये रहा, इसकी जगह कौन सा आएगा, तो यहां से पढ़ो आप, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से, यहां से पढ़ते आओगे तो यहां देखना है आपको बीमारियों से। अब देखो 2 विकल्प देखना है, अतिक्रमण, बीमारियों से अतिक्रमण नहीं होता है, राजपथ भी नहीं होता है, परिचय भी नहीं होता है, बीमारियों से क्या होता है, प्रभावित भी नहीं होता है। तो आपको देखो, अब आपने मान लीजिए इसमें से परिचय शब्द लिख दिया कि रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, तो आपने लिख दिया परिचय। देशों में मानवीय परिचय क्या होता है, प्रभावित होता है, यानी कौन होता है, जो बीमारी से क्या होते थे, प्रभावित। ये देखो प्रभावित, बीमारियों से प्रभावित देशों में, क्योंकि आप स्वास्थ्य से संबंधित है, संगठन बना हुआ है, तो बीमारियों से प्रभावित देशों में, तो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाए। परिचय क्या होता है, बीमारियों से परिचय से कोई लेना नहीं, परिचित देशों से क्या होता है, प्रभावित देशों से। आप पढ़ते आओगे तो अब लगेगा कि रिदम चल रहा है बराबर में, अगला शब्द है वो उसके साथ लगा हुआ है, अगला शब्द का शब्द पिछले शब्द का शब्द बीच वाले से है, ये आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। अब देखिए आगे, ये संगठन आगे मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, ये संगठन, प्रश्न देखो 3 में भरना है, तो अगले ने याद दे रखा है रिक्त 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 3 में कौन सा है, देखो
ये संगठन खालिस्तान बीमारियों जैसे मधुमेह, अब देखो विभिन्न, विनाश, अत्यंत, अनुग्रह, तो विभिन्न बीमारियां हैं, विभिन्न बीमारियां दे रखी है आगे देखो ये विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधक संक्रमण, एचआईवी, इसका मतलब सही विकल्प क्या होगा? विभिन्न। अब आप सोच लीजिए कि विभिन्न का हमें पता ही नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? विनाश। विनाश क्या है? विनाश बीमारियां। अब आगे देखो सही नहीं हो रहा है, यानी विकल्प के भरने के बाद आगे वाक्य सही नहीं बन रहा है। और यहाँ अत्यंत, अत्यंत भी सही नहीं बन रहा है, क्योंकि अगले ने बीमारियों के क्या दे रखे हैं? प्रकार दे रखे हैं। प्रभावित बीमारियों क्या दे रखे हैं? प्रकार दे रखे हैं। तो प्रकार में क्या आएगा? विभिन्न शब्द आएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां। अत्यंत भी सही नहीं है। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह भी नहीं आएगा, अनुग्रह कोई शब्द ही नहीं होता है, किसी के प्रति अनुग्रह होते हैं अपन, तो वो भी शब्द नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है 19वां, रिक्त 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 कौन सा है? ये यहाँ दे रखा है, ये देखो 4 नंबर विकल्प यहाँ दे रखा है। तो पढ़ते आइए, बीमारी जैसे मधुमेह और दवा प्रतिरोध की संक्रमण, एचआईवी, एड्स, हेपेटाइट सी के उपचार में मदद करता है। एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके खालिस्तान कार्यों के लिए, अब उनके कार्यों के लिए 4 नंबर विकल्प देंगे, उनके अतिशयोक्ति कार्य, अनुभव कार्य, बेकार कार्य, मानवीय कार्य। तो क्या कर रहे हैं वो? मानवीय कार्य कर रहे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? चौथा। देखो अतिशयोक्ति का मतलब जो बढ़ा चढ़ा के काम, बढ़ा चढ़ा के काम से कोई लेना देना नहीं है। अनुभव काम क्या होता है? अनुभव काम से कोई लेना देना, अनुभव तो अपने मन में होता है, विभावों में होता है। बेकार काम वो कर नहीं रहे, तो क्या होगा? मानवीय शब्द यहाँ आएगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मानवीय। आपको यहाँ भरना नहीं है, विकल्प का चयन करना है, सीधा ही मानवीय। रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो 5 वाला देखना है आपको यहाँ कि 5 में कौन सा आएगा। तो पढ़ते आइए आप कि मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, अब नोबेल शांति क्या है आपको याद होना चाहिए। नोबेल शांति क्या है कि पुरस्कार है। तो यहाँ आपको देखो दिखना पड़ेगा। भेंट, भेंटो क्या होता है? भेंट होता है, किसी को हम भेंट देते हैं, वो सामान्यतः दी जाती है, किसी कार्य के लिए नहीं देते, भेंट ऐसे ही देते हैं। पर दंड शब्द से कोई लेना देना है, गेम या अंग्रेजी शब्द है, इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या हो जाएगा? पुरस्कार। तो आप पहले इसे विकल्प भी देखिए, साथ में यहां पर भी आइए कि इसमें जो वाक्य हम बोलते आ रहे हैं गद्यांश में, उन चारों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। पहले तो आपको यह समझना है कि प्रश्न 16 में 1 नंबर में क्या आएगा, यहाँ जो खालिस्तान में 2 नंबर में क्या आएगा ये पूछा गया, 3 नंबर में क्या आएगा ये पूछा गया। तो यहाँ 3 नंबर में जो सही शब्द आएगा उसका चुनाव करना है। तो ये आपको इस प्रकार से इनका हल निकालना है, सॉल्यूशन करना है। पहले तो आप ये समझिए कि ये जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो एकदम सरल होते हैं, बस आपके समझ में ये आना चाहिए कि पूछा कैसे गया है, इसका उत्तर कैसे देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अगले यहाँ ऐसा भी पूछ सकते हैं, तीसरे का या चौथे का या दूसरे का ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो प्रश्नों में क्या दिया गया है उस प्रश्न के हिसाब से यहाँ खालिस्तान है भरने अपने को, और पूर्ति करते उस गद्यांश को पूरा करना है। बस आप प्रश्नों की प्रकृति देखिए चलिए, जरूरी नहीं कि सारे प्रश्नों की एक ही प्रकृति है। दूसरा जो शिफ्ट में पेपर हुआ था 20 तारीख को, उसके प्रश्न अलग मिलेंगे, तीसरे में अलग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वही, जैसे पर्यायवाची मिलेंगे, कोई विलोम मिलेंगे, तत्सम तद्भव मिलेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेंगे, मुहावरे मिलेंगे, लोकोक्तियां मिलेगी। कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए एक लोकोक्ति है कि अधजल गगरी छलकत, अब छलकत को गायब कर देंगे बीच में से और जाए पूछेंगे इसके लिए सही शब्द कौन सा है, तो सही शब्दों का वहां चुनाव करना है। तो जो चीज पूछी गई है उसका तरीका बदला गया है, या तो आप मुहावरे पूछेंगे तो मुहावरे में से शब्द गायब कर देंगे तो उसका पूर्ति करो, या लोकोक्ति पूछेंगे तो लोकोक्ति में से किसी शब्द को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। उन सही शब्द का चुनाव करके उसकी जगह वहां रखना है। विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, संधियां, समास, ये आपको कारक चिन्ह, ये आपको आता है। ये जैसे ही हमारा जितने भी पीछे आए हुए पेपरों का सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज शॉर्ट में, या शॉर्ट का मतलब होता है कि ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जो एसएससी लेवल का पूछा जाता है उसी लेवल को आपको बताया जाएगा। आप प्रत्येक बच्चा अगर सॉल्यूशन देख लिया, पीछे आए हुए प्रश्नों का हल देख लिया, तो आपको 50% तो जीत उसी समय हो जाएगी। लगेगा कि 50% तो जीत लिया, क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ऐसे प्रश्न आए तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आप
टॉपिक करेंगे आप, आगे जाओगे तो टॉपिक करेंगे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टॉपिक से आपको पता चल जाएगा। हाँ, पीछे प्रश्न सर ने बताए थे जो आए हुए हैं, तो ये तो हमें आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से हल कर सकते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जोश और जज्बा है, तो आप आराम से हल कर सकते हैं। बाकी की ऐसा नहीं है कि 8 घंटे पढ़ने से कोई ज्यादा सफलता अर्जित होती है। आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कई बच्चे क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, संधि लेके बैठे हैं, समास लेके बैठे हैं, बड़े बड़े समास संधियां पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे आई हुई है पीछे। तो पहले आप प्रश्न देखिए, फिर अपना सिलेबस देखिए कि मेरा सिलेबस कैसा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, और यहाँ आपको सारी चीज आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। 15-20 दिनों में, जैसे 10 दिन इसमें लगेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो 15-20 दिनों में आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, शानदार तैयारियां चलेगी, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे लोकोक्ति, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये तो प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं है, ऐसे लगेगा कि ये तो प्रश्न हमें आते हैं। तो आप आराम से करिए तैयारी, बेझिझक होकर तैयारी करिए। जैसे जैसे आप लगातार पढ़ते जाएंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ें, तो ऑनलाइन में लगातार आप चैनल देखोगे, मेरा वीडियो ये लगातार देखिए। आप इस पर जो आने वाला मैथ और रीजनिंग का वीडियो देखिए, दिनेश जी का बहुत शानदार वीडियो आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, हमारे आलम सर इंग्लिश के आप इसमें डाल रहे हैं, तो कितने शानदार आप देखना। जैसे आप बार बार देखोगे, जब ज्यादा समझ में आएगा, चैनलों को बदलेंगे तो ये नहीं है कि हमारे कोई ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा। एक चीज आप बार बार देखिए, किसी भी चैनल को देखिए, बार बार देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।